हाँ जी बच्चे, लास्ट ना हमने गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक ख़त्म किया था और उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, अब बात आती है जो हम गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं ना, उसमें लिमिटेशंस क्या है। तो ये मान के चलो कि अभी तक ना एमीटर की और वोल्ट मीटर की कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अभी तक हमें सिर्फ किसके बारे में पता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में ही पता है। अब जो गैल्वेनोमीटर है इसकी क्या लिमिटेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर का ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सपोज़ करिए ये अपने पास 2 ओम का रजिस्टर है और मैंने इसको 2 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया। अब हमें कैलकुलेशन आती है और ओम्स लॉ के हिसाब से इस कैलकुलेशन में जो करंट फ्लो करेगा, डेड करंट इज़ 1 एम्पेयर। करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पेयर। वो तो मैंने कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पेयर है। लेकिन मैं इसको नोट करना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने कैलकुलेट किया है, क्या ये किसी डिवाइस में इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर शो हो रही है या नहीं। तो उसके लिए उस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल था वो गैल्वेनोमीटर ही था। तो मैंने सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। जो गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया इसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं अपन इस गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, डेट इज़ 2 ओम है। तो ये 2 वोल्ट है। अब बताइए कितना नेट रेजिस्टेंस हो गया, 4 ओम हो गया। तो जो करंट होगा जो सर्किट में आएगा वो वोल्टेज है 2, टोटल रेजिस्टेंस है 2 + 2 डेट इज़ 4 ओम। तो आपके पास जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 1/2 एम्पेयर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा के करंट मेजर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर उसकी रीडिंग देगा अपने को 1/2 एम्पेयर। फॉर्मूला क्या बता रहा है अपने को, 1 एम्पेयर। इस फॉर्मूला बता रहा है 1 एम्पेयर आना चाहिए, गैल्वेनोमीटर बता रहा है 1/2 एम्पेयर आना चाहिए। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, या तो गैल्वेनोमीटर गलत है या वो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला गलत है ना जी। ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला तो हर जगह आप लगा ही रहे हैं, तो वो आप गलत नहीं लेंगे। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें रीडिंग गलत बता रहा है, उसमें आंसर सही नहीं आ रहा। अब गैल्वेनोमीटर पे करंट सही मेजर नहीं करता, तो करंट को सही मेजर करवाने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ी और उस डिवाइस का नाम क्या रखा, एमीटर नाम रखा। उस डिवाइस का क्या नाम रखा, एमीटर रखा। अब एमीटर है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इसमें। पहली लिमिटेशन एक लिख लो पहले गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर की पहली लिमिटेशन क्या है, वी कैन नॉट मेजर द करंट, वी कैन नॉट मेजर द करंट एग्जैक्ट। ठीक है, ये एक्यूरेट, वी कैन नॉट मेजर द करंट एग्जैक्ट बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज़ सम रेजिस्टेंस, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हैज़ सम रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण हम एग्जैक्ट करंट मेजर नहीं कर सकते। ये आपको मैंने एग्जांपल में समझाया है। अब बात आती है कि फिर कैसे मेजर करें करंट। करंट तो हमें मेजर करना है, तो हमने इस गैल्वेनोमीटर को ना एमीटर में कन्वर्ट किया। एमीटर में कन्वर्ट करके ना बताऊंगा आपको अगले स्टेप में। इस गैल्वेनोमीटर का मैंने रेजिस्टेंस ही 0 ओम कर दिया, जब बहुत कम कर दिया। ऐसी एक टेक्निक बनाई कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही बहुत कम हो गया, 0 ओम हो गया मान लो इसका रेजिस्टेंस। अब बताइए कितना करंट आएगा, अब 1 एम्पेयर ही आ जाएगा। फॉर्मूले में भी कितना कर रहा है, 1 एम्पेयर ही कह रहा है। तो एमीटर क्या चीज़ है, एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर विद वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो मैं इसको अब गैल्वेनोमीटर नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, एमीटर बोलूँगा। तो हमने अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ एमीटर, एमीटर इज़ ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना जी। एमीटर क्या चीज़ है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। और एमीटर का क्या काम है, इट इज़ यूज टू मेजर द करंट। लो रेजिस्टेंस एमीटर, सॉरी लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है एमीटर, और इसका क्या काम है, यूज टू मेजर द करंट। अभी अपन ना अगले स्टेप में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो आप इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। इसी तरह सेकंड लिमिटेशन है कि ना हम गैल्वेनोमीटर से ना वोल्टेज भी सही मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। मान लीजिए ये 2 ओम का रजिस्टर है और इसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है।
तो ओम्स लॉ के हिसाब से व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। करंट है 1 एम्पेयर, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस V, 2 × 1 2 वोल्ट हो गया, है ना जी। अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसने 2 वोल्ट मेजर करना है। तो मैंने डिवाइस उस वक्त जो मेरे पास था गैल्वेनोमीटर ही अपन ने बनाया था, तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। करंट कितना आ रहा है 1 एम्पेयर आ रहा है। मान लो जो मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कितना है 2 ओम है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है 1 एम्पेयर आ रहा है। तो यहाँ पे करंट, इसको ना गैल्वेनोमीटर को एक तरह का रेजिस्टेंस ही मानो, 2 ओम का रजिस्टर है ये। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 2 हिस्सों में क्या होगा, अब डिवाइड होगा। ऊपर भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, नीचे भी रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ऊपर करंट कितना जाएगा आपके पास 1/2 एम्पेयर, और नीचे करंट कितना जाएगा 1/2 एम्पेयर। करंट इक्वली डिवाइड हो गया। अब बताइए वोल्टेज कितनी बनेगी इसमें जो शो होगी। करंट है 1/2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है 2, तो 1/2 × 2 दैट इज़ 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट शो करेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आना कितना चाहिए, तो गलत है ना जी। तो वोल्टेज भी सही मेजर नहीं कर रहा, ना तो ये करंट सही मेजर करता ना वोल्टेज सही मेजर करता। आपको मैंने एग्जांपल से बता दिया। तो लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर आल्सो कैन नॉट मेजर, गैल्वेनोमीटर आल्सो कैन नॉट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया। तभी हमें ज़रूरत पड़ी डिवाइस की, और उस डिवाइस का क्या नाम था, वोल्ट मीटर था। अगर मान लो मैं कोई ऐसा एक डिवाइस गैल्वेनोमीटर तैयार करूं, किसी तरीके से मैंने ऐसा एक गैल्वेनोमीटर तैयार किया, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है 1000 ओम, ऐसा गैल्वेनोमीटर मैंने बना लिया, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, अपन इन्फिनिटी कह रहे थे। ऐसा मैंने गैल्वेनोमीटर तैयार किया। अब बताओ करंट आया 1 एम्पेयर का, क्या ये 1 एम्पेयर का करंट ऊपर जाएगा, बहुत कम जाएगा, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है ना, तो करंट बहुत कम जाएगा। मान लेते हैं आप 0.0001 एम्पेयर करंट ऊपर गया, इधर करंट तकरीबन इतना चला जाएगा फिर। तो नियरली जो करंट नीचे जा रहा है वो कितना जा रहा है 1 एम्पेयर ही जा रहा है। और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितना है 1 एम्पेयर, बड़ी वोल्टेज 2 वोल्ट शो कर देगा। वोल्टेज चाहे तुम इसको I × R करके निकालो, या ऊपर वाला I × I बराबर ही आएगी दोनों, बिकॉज दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो नीचे अपने को करंट की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, जितना नीचे आएगा ना नियरली 2 वोल्ट उतना ये शो करेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। पहली बात, करंट मेजर करने के लिए हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, मैंने पिछले केस में बताया था। तो ये 2 बातें एक बार फिर अपन लिखेंगे। टू मेजर द करंट वी रिक्वायर गैल्वेनोमीटर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। टू मेजर द करंट we require galvanometer of very low resistance। ठीक है। and to measure the potential difference, we require galvanometer of very high resistance। To measure the potential difference we require galvanometer of very high resistance। ठीक हो गया। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का नाम अपन ने क्या रखा है, एमीटर, और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का क्या नाम रखा अपन ने, वोल्ट मीटर रखा है। तो अब मैं आपको ना कन्वर्जन करवा रहा हूँ कि आप गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बुक्स वाले ना, कुछ ऑब्जेक्टिव की कंपटीशन की बुक्स वाले यही टॉपिक ना सेकंड चैप्टर में डाल देते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि अपन ने सिंपल इनको रेजिस्टेंस की तरह ही डील करना है, लेकिन सीबीएसई में इसको ये थर्ड चैप्टर में यूज़ करते हैं। तो पहला अपन गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमीटर में। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ, पहले आपको मैंने एमीटर की डेफिनेशन वगैरह सब बता दी है, एमीटर है क्या चीज़, जस्ट इंट्रोडक्शन दे दी है। अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस शंट लगा देते हो, शंट SHUNT शंट, तो पैरेलल में लगाने से बताइए नेट रेजिस्टेंस डिवाइस का कम होगा या ज़्यादा होगा। हमें पता सबको, अगर हम दो रजिस्टर पैरेलल में लगा दें, ये भी एक रजिस्टर है कैपिटल G, ये रजिस्टर है S, इन दोनों को हमने किस में लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया। एंड व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको पता है नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिवाइस का कम हो जाता है, तो हम शंट लगाएंगे। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा दे, तो जो डिवाइस तैयार होगा आपके पास, पूरा डिवाइस, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड एमीटर। तो एमीटर बनाने के लिए मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाना है बस, तो ये एमीटर बन गया। अब आप इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि मेरे को कितना शंट लगाना है, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। मान लो ये करंट I आ रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में से इस पॉइंट पे करंट ने डिवाइड होना है। गैल्वेनोमीटर में से ज़्यादा जो करंट जाएगा ना, वो IG जाएगा बस। IG से ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं हो सकता। IG मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये अपन उसमें भी करा था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में, जब अपन ने गैल्वेनोमीटर में से IG करंट पास करवाया था। तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट IG पास करता है। ये करंट I आ रहा है, इसमें से IG गैल्वेनोमीटर में, तो ऊपर कितना करंट जाएगा आपके पास, I माइनस IG, ये करंट चला गया। अब ये IG आ रहा है, ऊपर से आ रहा है I माइनस IG, तो ऐड करके टोटल करंट I बन जाएगा। ऐड करके टोटल जो करंट है आपके पास I बन जाएगा। हाँ जी ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दी, थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। स्मॉल रेजिस्टेंस शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। अब ये बताइए, पैरेलल में शंट और गैल्वेनोमीटर लगे हैं, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना, वोल्टेज सेम होती है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस शंट में होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किस में होगा, गैल्वेनोमीटर में होगा। हाँ जी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। शंट में कितना करंट है, I माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है शंट का S। तो शंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, I माइनस IG इंटू S इक्वल टू, हाँ जी गैल्वेनोमीटर में कितना बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, IG इंटू G। करंट है IG, रेजिस्टेंस है कैपिटल G, बस आ गया। इसे शंट की वैल्यू निकाल लो। शंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, IgG अपॉन I माइनस IG। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, अभी मैं आपको अप्लाई करवाऊँगा। शंट का ये फॉर्मूला है S का, IgG अपॉन I माइनस IG। अब जो अपने पास ये डिवाइस तैयार हुआ है, इसका नाम है एमीटर। मुझे बताइए कि इस एमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। इस एमीटर में G और S किस में लगे हैं, बोलो G और S किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो बनेगा आपके पास, G और S लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। G और S आपके पास लगे हैं पैरेलल में, तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो ये फॉर्मूला होता है।
तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। शंट का मतलब लो रेजिस्टेंस ही है, तो शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में से तो कम ही है। अब मैंने दोनों को लगाया किस में, पैरेलल में लगाया, शंट को और गैल्वेनोमीटर को किस में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो क्या बना, एमीटर बना। पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। इसका मतलब जो नेट एमीटर बनेगा ना, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस बन गया आपका। शंट से भी कम रेजिस्टेंस बनेगा नेट पूरे डिवाइस का, तो एक तरह का ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस बन गया। तो अपन ने बस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसके कारण उसका नेट रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया। फॉर आइडियल एमीटर लिखेंगे आप, फॉर आइडियल एमीटर, वैसा आइडियल पॉसिबल नहीं है, फिर भी फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज़ 0। आइडियल एमीटर का हम मान के चलते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 है आइडियल एमीटर का। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी थ्योरी बताई है आपको एमीटर के बारे में। अब मैं थोड़े से इसके क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पहले मैं करवा रहा हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस अपने पास है 1 ओम, बैटरी अपने पास है 1 वोल्ट की, इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया 3 ओम का या 2 ओम का गैल्वेनोमीटर लगा दिया। डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की आपने रीडिंग बतानी है, क्या होगी। सेकंड पार्ट है व्हेन रेजिस्टेंस 0.02 ओम connected parallel with galvanometer, then what is the reading। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ 0.02 ओम पैरेलल में लगा दें तब रीडिंग क्या होगी। ठीक है, थर्ड केस है इफ़ इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर वी यूज़ आइडियल एमीटर देन व्हाट इज़ रीडिंग। हाँ जी, 3 केसेस हमने बना दिए। करो पहला केस करो, सिंपल है। फर्स्ट केस में आंसर कितना बनेगा आपके पास, वोल्टेज कितनी है 1, और ऊपर दोनों किस में लगे हैं, सीरीज़ में लगे हैं। तो व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो भी लगा है यहाँ पे 1 वोल्टेज है और 1+2 नेट रेजिस्टेंस है ओम में, तो आपके पास जो करंट आएगा क्या वो 1/3 एम्पेयर आ जाएगा। हाँ जी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/3 में। पहला आंसर ख़त्म हो गया। दूसरा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये रेजिस्टेंस अपना 1 ओम का है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसके साथ हमने लगा दिया है शंट ही लगाया है 0.02 ओम पैरेलल में जो लगाया है ना जी। और बैटरी कितने वोल्ट की अपने पास, 1 वोल्ट की। दूसरे केस में ये डायग्राम बनेगी। अब आप पहले ये देखो कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। 0.02 ओम के साथ ये नीचे वाला 2 पैरेलल में लगा है, तो नेट रेजिस्टेंस 2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। 2 के लिए ये बन जाएगा 0.04/2.02, तो कटिंग करके आ जाएगा 0.02/1.01, है ना, ये बनेगा ना। तो एक तरह का ये आ जाएगा 2/101 आ जाएगा। ये इसका रेजिस्टेंस आया, नेट ना लिखो इसको, रेजिस्टेंस इन पैरेलल लिखा।
तो नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास 1 + 2/101। इसका तो आंसर आया ना ये वाला 2/101। उसके साथ 1 ओम किस में है, सीरीज़ में है। तो देख लो कितना बनता है नेट रेजिस्टेंस। तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा 101 + 2/101। तो इट इज़ 103/101। ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। हाँ जी, आप अपने जब जो देख रहे हो आप अपने कैलकुलेटर पे आप चेक करिए 103/101 की वैल्यू कितनी होती है। इसको 1 नहीं लिखना, एग्जैक्ट 1 नहीं लिखना ना, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन में चल रहे हैं। 103/101 की आप अपने कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक करिए। ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग बनेगी। 1 पॉइंट आपके पास जो वैल्यू बनेगी 01 बन जाएगी। एग्जैक्ट 1 तो नहीं बनेगी, 1.01 बन गई वैल्यू आपके पास। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया। फिर करंट का फॉर्मूला होता है V नेट रेजिस्टेंस। V है 1/1.01। ये आंसर आएगा आपके पास। और ये आपके पास जो आंसर आएगा ये नियरली 0.99 एम्पेयर आ जाएगा। एग्जैक्ट 1 नहीं लिखना, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में चलना पड़ेगा आपको। चलिए, सेकंड पार्ट हो गया। अभी भी आंसर पूरा नहीं आया। अब थर्ड केस में अपन ने क्या लगाया, आइडियल एमीटर लगाया गैल्वेनोमीटर की बजाय। तो जब मैं थर्ड केस में गया तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ ना आइडियल एमीटर लगा दिया। और उस आइडियल एमीटर की जो वोल्टेज है वो आपके पास 1 वोल्ट है। आपको पता है आइडियल एमीटर का जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो RA कितना होता है, 0 होता है ना जी। अब बताइए व्हाट इज़ द करंट। वोल्टेज है 1, रेजिस्टेंस है 1, और आइडियल एमीटर मैं बोल रहा हूँ तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 ही होता है। व्हाट इज आंसर। वोल्टेज है V 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये तो 0 है ही। तो आपके पास सोल्व करके क्या करंट 1 एम्पेयर आ गया। हाँ जी, आ गया। करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर आ गई है। तो ये एग्जैक्ट करंट है, ठीक है। ये आपके पास एमीटर तो बन गया। गैल्वेनोमीटर के साथ जब मैंने पैरेलल में लगाया, ये एमीटर तो है। आंसर से कोई ज़्यादा गलत नहीं बता रहा, 0.99 नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी इसमें एरर तो है ना। आंसर एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर आना चाहिए आइडियल एमीटर से। तो बच्चे अब इस तरह के आप क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं एमीटर के। नेक्स्ट अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये NCERT क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। ये मैं रब कर रहा हूँ। पता क्या है, अब जैसा ना अब ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन में भी। आपने सुना ही है न्यूज़ में भी। तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये प्रैक्टिकल ही है और ये आप यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको इनके हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे इनमें रेजिस्टेंस वगैरह लगाने हैं। अगला क्वेश्चन आप करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं आप गैल्वेनोमीटर। मैं गैल्वेनोमीटर को सिर्फ G लिखूँगा। गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल करंट deflection at 1 milliampere and has a resistance 10 ohm। कितना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, 10 ओम है। हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज 0 to 5 एम्पेयर। हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज फ्रॉम 0 to 5 एम्पेयर। इस तरह के क्वेश्चन अगले अपने पास है। सबसे पहले तो देखो, जो गैल्वेनोमीटर है अपने पास फुल स्केल करंट दे रखा है। फुल स्केल का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर आप 1 मिली एम्पेयर का करंट पास करवाएंगे ना, तो उसकी जो नीडल है ना वो एंड पे पहुंच जाएगी, बस यहाँ पे फुल स्केल हो जाएगी। फॉर एक फुल स्केल का मतलब होता है जैसे आपकी एक्टिवा में 0 से लेकर 110 तक km/h लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी एक्टिवा की स्पीड 110 km/h कर दो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। बस पूरा स्केल ख़त्म हो गया। अब इसको इससे ज़्यादा करंट दो, स्पीड हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल जो करंट है वो है 1 मिली एम्पेयर, वो IG कहते हैं अपन।
आई जी कितना है 1 मिली एम्पेयर है, 10 की पावर -3 एम्पेयर हो गया। अब जो ये गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस भी अपने को दिया हुआ है 10 ओम, वो कैपिटल जी होता है, आई जी हो गया, कैपिटल जी हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पेयर की बजाय कितना करंट मेजर करे, 5 एम्पेयर। इसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो 5 एम्पेयर मेजर करे करंट, तो मेरे को इसके साथ ना शंट लगाना पड़ेगा। इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शंट। मुझे इसको एमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ जब मुझे शंट लगाना है तो शंट का फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया था, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, शंट का ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू ढूंढ ली अपन ने, आई जी कितना है 10 की पावर -3, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेंज कितनी है जो हमने अब बनानी है, रेंज कितनी बनानी है अपन ने अब 5 एम्पेयर तक बनानी है। तो जो आई है ना उसकी वैल्यू आपके पास 5 एम्पेयर है। तो शंट S इक्वल टू आई जी कितना है 10 की पावर -3, कैपिटल जी कितना है अपने पास 10 ओम, आई कितना है 5, आई जी है 10 की पावर -3। आपको गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, 10 की पावर -3 इंटू 10 तो ठीक है, 5 माइनस .001 है, ये है ना आपके पास। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि 5 माइनस .001 को आप नियरली 5 ही मान लो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसको मन में सोच लो 5 है, लिखना नहीं 5, मन में सोचना अपने 5 है। तो अगर मैं इसको 5 मानता हूँ तो अगर कटिंग करता हूँ तो शंट की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाती है, नियरली इतना शंट आ जाएगा। बस हाथ में नियरली लगा दोगे ना तो बोर्ड वाले गलत नहीं कर सकते, इक्वल टू लिखोगे तब गलत आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो आई माइनस आई जी आएगा ना, आई जी हमेशा कम ही होएगा। और आप सोचो 5 में से अगर आप 0.001 माइनस कर रहे हैं तो ये बनेगा 4.999, तकरीबन 5 ही है, अप्रोक्सीमेट 5 है। तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इतना मुझे शंट लगाना पड़ेगा तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो दिस रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -3 ओम, मतलब 2 मिली ओम हो गया ना, 2 मिली ओम रेजिस्टेंस हो गया, बहुत कम रेजिस्टेंस है 2 मिली ओम। इतना रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा लो तो इसकी जो रेंज है 5 एम्पेयर तक हो जाएगी। तो इस तरह हम इसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम ज़्यादा ही कर सकते हैं, हर बार कम क्या करनी रेंज, शंट लगाया रेंज बढ़ गई इसकी, 2 मिली एम्पेयर का सिर्फ शंट लगाओ तो इसकी रेंज 5 एम्पेयर तक बढ़ जाएगी। तो अगले न्यूमेरिकल इसी तरह के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। ये एक बेसिक न्यूमेरिकल था, इतना आप देखिए, ठीक है। थैंक यू।